हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो जो आपको बताने जा रही है कि आप 40% तक रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए जिससे मैंने 41% तक रिटर्न कमाई। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और आज की वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इसमें मैं आपको टैक्स सेवर फंड के बारे में बताऊंगा कि आप टैक्स बचाने के साथ साथ अपने अमाउंट को, इन्वेस्टमेंट को कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कि टैक्स सेवर फंड क्या होते हैं, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। इसे ELSS भी बोला जाता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम या टैक्स सेवर फंड। ये बेसिकली क्या है, इस फंड में जो पैसा लगता है कि म्यूचुअल फंड ही होता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं इसमें मोस्टली सारा पैसा इक्विटी फंड में लगता है। जो स्टॉक मार्केट होता है वहाँ पर जाकर पैसा लगता है, इसलिए इसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो आइए इसकी डेफिनेशन। ELSS फंड्स आर इक्विटी फंड्स जो इन्वेस्ट करते हैं मेजर पोर्शन ऑफ देयर कॉर्पस इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ELSS को टैक्स सेविंग स्कीम इसलिए बोला जाता है कि जो आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे उससे आपकी टैक्स में छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। ELS funds are also called tax saving schemes since they offer tax exemption of up to rupees 1,50,000 from your annual taxable income under section 80C of the income tax act। तो बेसिकली ये एक टैक्स सेविंग करने का एक तरीका है जहां पर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके टैक्स में छूट भी मिल जाएगी। अब इसके फीचर्स जानते हैं वन बाय वन। ये कौन से फंड होते हैं जहां पर मिनिमम 80% ऑफ द टोटल इन्वेस्टेबल कॉर्पस इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी। ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो म्यूचुअल फंड का पैसा लगता है 80% पैसा म्यूचुअल फंड का इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगेगा, उसे बोला जाएगा ELS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। दूसरा, द फंड इन्वेस्ट इन इक्विटी इन डाइवर्सिफाइड मैनर अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइज थीम्स। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर शेयर में लगेगा, डाइवर्सिफाई कर देंगे, मल्टीपल कंपनीज में लगेगा और इस तरह से लगेगा जिससे पूरा मतलब मार्केट हम कवर कर सकें। थर्ड, देयर इज नो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं, आप कब तक उसे होल्ड करना चाहें वो आपकी मर्जी है, चाहे आप 10 साल, 20 साल, 30 साल। हाँ, मिनिमम पीरियड है 3 साल से पहले आप इसमें लॉक इन पीरियड दे रखा है। 3 साल से पहले आप इसमें पैसे नहीं निकाल सकते। देयर इज अ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 years। टैक्स एग्जम्पशन ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट अंडर सेक्शन 80C। जो आप इन्वेस्ट करेंगे उसका 80C में छूट मिलेगी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इनकम पे जो टैक्स निकलेगा, इनकम इज ट्रीटेड एज LTCG एंड टैक्स अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट टैक्स लॉज। इसका मैं बता दूंगा। इस पे जो लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है जब आप इसे सेल आउट करेंगे, जब कैपिटल गेन लगेगा। इसे हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल से। अब आता है व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 80C में 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिले। जैसे आप PPF, NSC और फंड्स लेते हैं, ऐसी एक तरीका है इन्वेस्ट करने का, बट इसमें लॉक इन पीरियड 3 years होता है। NSC में 5 years, PPF में 15 years का लॉक इन पीरियड होता है। तो यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड थोड़ा कम दे रखा है। टैक्सेशन जो इसमें होगा ऑन रिडेम्पशन, जब आप यूनिट्स बेचेंगे 3 साल से पहले तो आप बेच ही नहीं सकते बिना मतलब पेनल्टी का भी कोई प्रावधान नहीं है कि आप पेनल्टी देकर पैसे पहले निकाल सकते हैं। तो 3 साल तो मिनिमम आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। तो टैक्सेशन जो लगेगा जब आप रिडीम करेंगे, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। बट अगर 1 लाख रुपए तक का आपका LTCG है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर उसके ऊपर है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले केस में हमने 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 3 साल के अंदर अंदर। जब हमने वो चौथे साल 4th ईयर हमने बेचे तो वो 6 लाख रुपए का हमारा सेल हुआ है। इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.5 लाख रुपए है, बट मैंने बताया 1 लाख रुपए तक की हमें छूट मिल जाती है। इट मीन्स जो 1.5 लाख माइनस 1 लाख, 50,000 रुपए का हमारा गेन हुआ। इस 50,000 पर हमारा 10% टैक्स लग जाएगा। इट मीन्स 5,000 रुपीज़। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप 4.5 लाख लगाते हैं, 6 लाख आपका होता है, तो जब आप बेचते हैं उसे तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। 1 लाख रुपए तक अगर आपका गेन होता है तो कोई भी टैक्स नहीं है। 1 लाख से ऊपर होता है तो उस पर 10% आपका टैक्स। तो ये टैक्सेबिलिटी हो गई टैक्स सेवर फंड की अगर आप जब बेचते हैं। आइए हम दोबारा वहां पर चलते हैं। अब मेन चीज आती है कि आप इस स्कीम में क्यों जाएंगे। आप PPF, NSC, PPF और NSC क्या है, वो हाईली मतलब सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। ये मार्केट लिंक्ड स्कीम है, थोड़ा ये एक फीचर इसके लिए डीमेरिट्स है। बाकी इसमें मतलब आपका लॉक इन पीरियड भी कम है, आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकती है, अच्छी मतलब वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहला फीचर डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आप इसमें फंड में लगाएंगे तो आपका जो
जैसे कुछ शेयर्स महंगे होते हैं, आप नहीं परचेस कर सकते, बट आप यहाँ पर डाइवर्सिफाई बड़े से बड़ी कंपनी में आपका पैसा आगे लगेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने हो सकता है वो कंपनी के शेयर भी खरीद रखे हो। तो मोस्ट ELSS फंड इन्वेस्ट अक्रॉस ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल कैप टू लार्ज कैप एंड अक्रॉस वेरियस सेक्टर। दिस अलाउज यू टू ऐड द एलिमेंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। लो मिनिमम अमाउंट, आप इवन 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP आप कर सकते हैं, और लमसम बोलते हैं, लमसम आप एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या मंथ बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस, मतलब आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये सारी इसकी मतलब फीचर्स हो गए। अब आता है हाउ टू रिडीम ELSS म्यूचुअल फंड। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सिप के तौर पे, लमसम के, ऐसी आप रिडीम का भी इसमें ऑप्शन है। चाहे तो आप एक साथ ही सारा पैसा निकाल लीजिए, चाहे आप इंस्टॉलमेंट के एक महीने में कुछ निकाल लिए, फिर एक महीने में कुछ निकाल लिए। तो जैसे जैसे आप उस पर्टिकुलर ईयर में निकालेंगे उसकी टैक्सेबिलिटी हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो एक छोटा सा मतलब टैक्स सेवर फंड मैंने आपको इसलिए बताया कि लोग जो है NSE और PPF में ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रीफर करते हैं, बट आजकल और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप जब मैं आपको फंड के बारे में बताऊंगा, आप रिटर्न देखेंगे, यू विल बी शॉक कि इतनी रिटर्न्स भी आ सकती हैं फंड में। तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्केट लिंक जरूर है, बट इवन हमारा सेंसेक्स इज ऑल्सो मूविंग डे बाई डे। लॉन्ग टर्म में हमें बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि नुकसान होता है। तो ये मेरा एक टैक्स सेवर फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक आइडिया दे दिया कि ये फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करने का ये बहुत ईजी तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बता रखा है। अब मैं आपको अपने फंड के बारे में बताता हूँ कि मैंने टैक्स सेवर फंड में कैसे स्टार्ट करा था और कैसे मैंने 40% की रिटर्न उसमें देखी है। आइए चलते हैं। जो फंड है मेरा ही ऐसे टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये मैंने पेटीएम मनी एक ऐप होती है, आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें मतलब अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और म्यूचुअल फंड चूज करके आप भी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। आप ये देख रहे हैं मेरा ही ऐसे टैक्स सेवर फंड, मैंने इसमें टोटल पेमेंट लगाया था वो है 50,500 रुपीज़, और यहाँ पर जो रिटर्न्स आप देख रहे हैं 20,833 41.25%, 41% की रिटर्न आई हुई है। टैक्स सेवर फंड है तो 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, और आप ये देखेंगे 1 साल के अंदर ही मतलब मैंने 20,000 रुपये इसमें अर्न कर लिए हैं। अब इसमें मैं क्या करता था, इसमें बेसिकली क्या होती है, एक NAV होती है, नेट एसेट्स वैल्यू, वो डेली चेंज होती है एज पर द मार्केट फ्लक्चुएशन। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये देखिए आप ये चार्ट अगर देख रहे हैं, इसे रीड करेंगे, सबसे पहले मैंने 19 सितंबर में केवल 1,500 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे, ये देखिए। इसके बाद फिर मैंने इसे कुछ नहीं करा। फिर देन 14 मार्च 2020 यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट करा 1,500। फिर 2020 में फिर मैंने 10,000। इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन यहाँ पे इन्वेस्ट होते रहे, और ये चार्ट देखना आप, वैल्यू बढ़ रही है इसकी। अब आप इसकी एक NAV में आपको बता देता हूँ, ये है इसकी नेट एसेट्स वैल्यू का चार्ट। देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था फंड, ये 16 रुपये से स्टार्ट हुआ था, इसकी नेट एसेट्स वैल्यू इवन 15 रुपीज़, यहाँ से 60, मतलब स्टार्ट 10 रुपये से होता है जनरली, बट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 22 मार्च 2018 15 रुपये NAV थी। अब ये देखिए ऐसे ऊपर नीचे 20 रुपये हुई। फिर जब ये मार्केट क्रैश हुआ था, जब कोरोना आया था, तो 12 रुपये तक पहुँच गई थी। बट अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो 27 रुपये इसकी NAV नेट एसेट्स वैल्यू, मतलब जितनी आपके पास यूनिट्स होंगी इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपकी करंट वैल्यू आ जाएगी। तो ये NAV होती है। बट आपको इसमें क्या कर रहा था मैंने इस फंड में, बस थोड़ा सा दिमाग आपको ये लगाना है कि जिस दिन इसकी NAV कम हो उस दिन आप इन्वेस्ट करें। आप इसमें SIP ना लेकर लमसम करें। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रहा 1000। यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट करा था 2 अगस्त 2019 को 1,500 रुपये करे थे। अगर आप इसे देखेंगे तो उस दिन 17 रुपये की NAV थी, 17 रुपये 62 पैसे में मुझे 85 यूनिट्स अलॉट हुई थी। तो इसमें क्या रहता है, NAV जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी यूनिट्स बढ़ेंगी, और बाद में जब NAV आपकी बढ़ जाएगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उसके बाद 2019 में मैंने इन्वेस्ट करने के बाद मैंने इसे छोड़ दिया था। देन फिर जब मार्केट डाउन हुआ, मैंने क्या देखा कि मार्केट डाउन हुआ और NAV बहुत ज़्यादा घट गई है। जैसे मार्च में कोरोना आया था, तो 12 मार्च 2020 को मैंने 5,000 रुपये फिर इन्वेस्ट करे। उस दिन 16 रुपये NAV थी। फिर मुझे लगा कि और डाउन जा रहा है, फिर मैंने 18 मार्च को इन्वेस्ट करे, 14 रुपये NAV हुई। देन 24 मार्च को 13 रुपये NAV हुई, जब लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हो गया था। तो सबसे ज़्यादा पैसा मैंने मार्च में लगाया। देन फिर जुलाई, और इसी तरह करते करते जिस दिन मार्केट डाउन हुआ, मतलब लग रहा है कि 3,000 सेंसेक्स डाउन हुए और NAV कम हो रही है, तो मैंने केवल उस दिन पैसा लगाया। यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, बहुत ईजी है। आप पेटीएम मनी, ग्रो ऐप, बहुत सारी ऐप्स हैं, आप उसके थ्रू पैसा लगा सकते हैं। जिस दिन भी आपको लग रहा है कि NAV कम हो रही है
या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आज मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो आप उस दिन ज़्यादा पैसे लगा सकते हैं। एसआईपी में बेसिकली क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर डे पर पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, बट चांसेस ये होते हैं कि हो सकता है उस दिन मार्केट ज़्यादा हो तो आपकी इतनी रिटर्न नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर जो 41.25% रिटर्न देख रहे हैं वो इसके सबसे बड़ा रीज़न यही है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस दिन मार्केट डाउन है उस दिन आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो ये एक टैक्स सेवर, मेरा एक ऐसा टैक्स सेवर फंड है। मैं इसे रिकमेंड नहीं कर रहा, आप कोई दूसरा फंड भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं केवल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 41% तक आपको रिटर्न मिल सकती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 50,500 लगाए हैं मैंने, और आज इसकी वैल्यू जो हो चुकी है वो हो चुकी है 71,333। तो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसकी अगर रिटर्न हम 15% भी लगा लेते हैं, आपकी ज़्यादा भी आ सकती है अगर आप कोशिश करेंगे तो, जैसे मैंने बताया। और इस पीरियड को अगर आप कर देते हैं 30 ईयर्स, तो आप लगाइए 10,000 रुपीज़ पर मंथ, 30 साल के बाद आपकी कितनी वैल्यू हो रही है? 7 करोड़। 7 करोड़ माय डियर फ्रेंड, 7 करोड़। ये आपको लग रहा होगा कि ये मजाक है, बट अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से आप करेंगे तो कोई मजाक नहीं है। आप आराम से करोड़ रुपीज़ में कमा सकते हैं, और थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया 40 नहीं तो 30% अगर आप रिटर्न थोड़ा दिमाग लगा खेलते हैं तो आप ये 1 करोड़ रुपए की फिगर 1.5 करोड़ 20 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा आइडिया, अगर आप लगाना चाहें ज़रूर लगाइए, क्योंकि आई इन्वेस्ट, मैं टैक्स सेवर फंड में बहुत पैसे लगाता हूँ। तो ये एक छोटा सा मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। अगर आपने आज से स्टार्ट एसआईपी के बारे में नाम सुना है, काम स्टार्ट नहीं करा, तो आप इसे ज़रूर चूज़ करिए, और इसे एज टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो एसआईपी भी लगाएंगे तो उसमें भी लॉन्ग टर्म में आपको 10 से 15% के बीच में रिटर्न मिल जाएगी, जो कि एफडी, एनएससी, पीपीएफ से बहुत ज़्यादा है। और मार्केट लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट ही देगा, लॉस का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।